जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवान सबके हृदय में रहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। वे आपसे दूर नहीं हैं। आप नरकों में जाओगे तो भी आपके हृदय में भगवान रहेंगे। 84 लाख योनियों में जाओगे तो भी भगवान आपके हृदय में रहेंगे। आप पशु पक्षी बनोगे तो भी भगवान आपके हृदय में रहेंगे। वृक्ष बनोगे तो भी भगवान आपके हृदय में रहेंगे। देवता बनोगे तो भी भगवान आपके हृदय में रहेंगे। तत्वज्ञ जीवन मुक्त बनोगे तो भी भगवान आपके हृदय में रहेंगे। जो सबके हृदय में रहता है उसकी प्राप्ति दुर्लभ कैसे, परंतु दूसरी इच्छाएं रहते हुए वे नहीं मिलते। जिस दिन आपका विचार हो जाएगा कि भगवान के बिना मैं रह नहीं सकता, तो भगवान भी आपके बिना रह नहीं सकेंगे। एक मच्छर गरुड़ जी से मिलना चाहे और गरुड़ जी मच्छर से मिलना चाहें, तो मच्छर से मिलने में गरुड़ की ताकत काम आएगी और वे यहीं उसे मिल जाएंगे। मच्छर में उड़ने की कितनी ताकत है। इसी तरह भगवान से मिलने की इच्छा हो तो आपसे मिलने में भगवान की ताकत काम करेगी, आपकी ताकत काम नहीं करेगी। आप विचार करो, आप भगवान के पास नहीं पहुंच सकते तो क्या भगवान भी आपके पास नहीं पहुंच सकते? वे तो आपके हृदय में विराजमान हैं। भगवान को आप दूर मानते हो, इसलिए भगवान दूर होते हैं। आप मानोगे कि भगवान मेरे को नहीं मिलेंगे, तो वे नहीं मिलेंगे। आपको गोरखपुर की एक घटना सुनाता हूँ। विक्रम संवत 2000 से पहले की बात है। मैंने एक दिन व्याख्यान में कह दिया कि आपका विचार हो जाए कि भगवान आज मिलेंगे, तो वे आज ही मिल जाएंगे। एक बैंक में काम करने वाले सज्जन थे, नाम था सेवाराम जी। उनको यह बात हृदय पर लग गई। वे माला ले आए, चंदन घिस लिया कि भगवान आएंगे तो माला पहनाऊंगा, चंदन लगाऊंगा। भगवान के आने की प्रतीक्षा में बैठ गए। भगवान के आने की उम्मीद भी हो गई, सुगंध भी आने लगी, पर भगवान आए नहीं। दूसरे दिन उन्होंने मेरे को कहा, महाराज आज हमारे घर भिक्षा लो। मैं कई घरों से भिक्षा लेकर पाता था। उनके घर गया तो उन्होंने मेरे से पूछा कि बात क्या है, भगवान क्यों नहीं आए? मैंने उनसे पूछा कि सच्चे हृदय से बताना कि तुम्हारे मन में ये भाव आया था कि भगवान इतनी जल्दी कैसे मिलेंगे? यह बात आती थी कि नहीं? उन्होंने कहा, हाँ, यह बात तो मेरे मन में आई थी। मैंने कहा कि इसी बात ने अटका दिया। अगर यह बात होती कि मेरे को तो भगवान मिलेंगे ही, मिलना ही पड़ेगा, तो बिल्कुल मिलते। अतः यह बाधा तुम्हारी ही लगाई हुई है। क्या भगवान को भी मिलने में देरी लगती है? क्या भगवान को भी उद्योग करना पड़ता है? आज भी किसी के मन में भगवान से मिलने का विचार हो तो आज विचार कर लो, आज ही मिल जाएंगे। रात्रि में बैठ जाओ कि भगवान मिलेंगे, परंतु आपके मन में यह छाया, यह शंका नहीं आनी चाहिए कि इतनी जल्दी कैसे मिलेंगे। फिर दुनिया कुछ भी कहे, कोई परवाह नहीं। भगवान आपके कर्मों से अटकते नहीं। आपके पापों से, दुष्कर्मों से भगवान अटक जाएं तो मिलकर भी क्या निहाल करेंगे? ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं जो आपको भगवान से न मिलने दे। कोई भाई बहन कैसा ही क्यों न हो, जोरदार इच्छा हो जाए तो भगवान मिलेंगे, 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 ज़रूर मिलेंगे। भगवान को मिलना ही पड़ेगा। परंतु आपके भीतर यह बात नहीं रहनी चाहिए कि इतनी जल्दी भगवान नहीं मिलते। यह बात रहेगी तो भगवान अटक जाएंगे।
अगर हमारे पापों के कारण भगवान न मिलते हों तो हमारे पाप भगवान से बलवान हुए। अगर पाप बलवान हुए तो भगवान मिलकर क्या निहाल करेंगे। भगवान इतने निर्बल नहीं हैं कि पाप कर्मों से अटक जाएं। उनके समान बलवान कोई है ही नहीं। उनके समान बलवान कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। ऐसे भगवान हमारे को क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम उन्हें चाहते नहीं। हमारे भीतर रुपयों की चाहना है, फिर भगवान बीच में क्यों आएंगे? मानो भगवान कहते हैं कि अगर मेरे बिना तेरा काम चलता है तो मेरा काम भी तेरे बिना चलता है। आप संसार के लिए रोओगे तो भी संसार राजी नहीं होगा। आप संसार के लिए रो तो भी संसार राजी नहीं होगा। पर भगवान के लिए व्याकुल हो जाओ, रोना शुरू कर दो, तो भगवान भी व्याकुल हो जाएंगे। जितना सत्संग करो, विचार करोगे, उतना फायदा जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति जल्दी नहीं होगी, कई जन्म लग जाएंगे तब होगी। केवल परमात्मा की प्राप्ति की जोरदार इच्छा हो जाए, चाह हो जाए तो भगवान को आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। किसी की ताकत नहीं कि भगवान को रोक दे। भगवान कहते हैं कि जो जैसा मेरा भजन करते हैं मैं भी उनका वैसा ही भजन करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे बिना रो पड़ता है उसके बिना मैं भी रो पड़ता हूँ। जय श्री राधे। जय श्री राधे।